हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे थे, आज इसकी क्लास नंबर 36 है और 35 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और उसे आप लोग लगातार देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि अब 2 ही महीने करीब बचे हुए हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल में निश्चित होना ही होना है, क्योंकि मार्च में आपके आरपीएफ कांस्टेबल के और उसके बाद एनटीपीसी का ही नंबर है। तो आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। ये 40 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से और 2021 और 2016 से पूछे जाएंगे, और ये हम लोग कंप्लीट 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर स्थित होता है। ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, अंटार्कटिका, इसका सही आंसर है। और इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेवरी और हेनरी ब्यूसन ने किया था। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेवरी और हेनरी ब्यूसन ने किया था। ठीक है। और आपका ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर फॉरमैन, गार्डनर और संकलेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई आपकी डप्सन यूनिट से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी जो है वो है आपकी जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये सही आंसर होगा। और मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। और आपके मानव शरीर में दोनों पैरों पर आपके 30 मतलब 60 हड्डियाँ होती हैं, और पैर की उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, पारा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और आपसे अगर अधातु द्रव अवस्था में पूछे तो वो आपका ब्रोमीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? क्या एक एस्टर है? एस्टर है तो ये होगा आपका CH3 COO C2H5। ऑप्शन नंबर जो सी वाला होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? उपग्रह ने, तो इसका जो सही आंसर होगा GSAT-7 ही। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या होता है? DDL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होगा आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ और भी हैं आपके फुल फॉर्म, DML का पूछ ले तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया। DCC का पूर्ण रूप पूछ ले, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। TCL का पूर्ण रूप पूछ ले तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इसका सही आंसर होता है। ठीक है। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा नवे का, ऑप्शन नंबर जो डी है, कामिनी, इसका सही आंसर होगा। कामिनी विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर, इसमें U-233 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। कामिनी का पूर्ण रूप होता है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन कमी से हमारा होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है, क्वाशियोरकार, ये आपका रोग होता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनिमय हेतु आवश्यक है।
प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 है, जिसमें 9 आवश्यक तथा 11 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 11वां, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन से होते हैं? सीपीयू के होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट और मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपका 13वें का जो एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा, एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होगा वो होगा ओम। 14वें का सी, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। और आपका पूछ ले कूलाम विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम। और आपके किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की खोज कब पूछ ले तो आपका रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर जो बी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल का स्थापना अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशन या प्रारंभ किया गया था, 1912 में किया गया था। महात्मा गांधी की यंग इंडिया अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी और गुजराती दोनों में है, नवजीवन और हरिजन अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती आदि समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है, गांधी जी की ज़रूर देखना है हमको। हरिजन आपका ऐसा है जो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है और गुजराती में भी है। ठीक है। और आपका कॉमरेड और हमदर्द समाचार पत्र का संपादन मोहम्मद अली ने किया था। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस को 18 के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 17 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपका हांगशो, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर है। हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है और हांगहो नदी के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार के पास स्थित में एक मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। कुतुबुद्दीन के पास में स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के बारे में ये माना जाता है वो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। शाही अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरफी ने किया था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है और अदीना मस्जिद बंगाल में अवस्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ पे है? अदीना मस्जिद है आपकी बंगाल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बारे में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। संविधान बनने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में। भारत में नीली क्रांति के संबंध में किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंध है आपका? नीली क्रांति मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। ठीक है। और विश्व में नीली क्रांति सर्वप्रथम चीन में शुरुआत की गई थी। अगर विश्व में पूछे विश्व में नीली क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी तो ये थी आपकी चीन से शुरुआत की गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सभी को पता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आपको पूछ ले 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को विशेष बल दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव ने। 23वें का जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर है। 23वें का बी 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी तथा दूसरी ओर सिराज उद्दौला की ओर से मीर मदान एवं मदन अंत तक युद्ध करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे पहला और सबसे पुराना कमीशन जो है CCNR की स्थापना 1815 में हुई थी और CCNR का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में है। संयुक्त राष्ट्र UN का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? संयुक्त से संबंधित है तो आपका UNFA। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर है UNFPA। ठीक है, 26 क्या है? हुड़कियाँ बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? हुड़कियाँ बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसके जो ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन फाइनली छुप गए हैं। इसके ऑप्शन मैं बोल देता हूँ। 26 वाले के जो हैं आपके उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, गोवा हो गया। 26 एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। हुड़कियाँ बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 27 पे। 27 भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली जो ब्याज दर है ना वो किसके द्वारा दी जाती है? वो आपकी जाती है संबंधित बैंक के द्वारा। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? शेर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? तो ये है आपके अलाउद्दीन खिलजी। शेर-ए-अदल, सराय-अदल या शेरा-ए-अदल सरकारी सहायक बाजार था जहां वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मारक में बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? वे कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, साइमन कमीशन। तो ये थे आपके 29वें का जो सी आंसर होगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे और इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। 30वां क्या कहते हैं भैया? आंसर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 30वें का डी 44वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर होगा। 31वां हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? वे था धनपत राय। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर है। और मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? मध्याह्न योजना जो है यह है आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और डी हो गया आपका शिक्षा मंत्रालय। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो डी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका सही आंसर होगा। शिक्षा का मंत्रालय के द्वारा सही आंसर होगा। ठीक है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़े भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? किसने तैयार किया?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 33वें का। महात्मा गांधी ने इसका मसौदा तैयार किया। निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है? तो राज्यों का मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल। तो 34 का जो राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना, आपके ऑप्शन नंबर ए ये होंगे। ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा 164 के तहत द्वारा नियुक्ति मिलती है। और संविधान द्वारा स्थापित सरकार को संसदीय व्यवस्था में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। 35 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व आरबीआई का कार्य नहीं है? ये करेंसी नोट जारी करता है, ये सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? ये करेंसी नोट को जारी करता है, ये सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये वाणिज्य बैंकों का आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये प्रतिभूति बाजार का विकास को बढ़ावा देता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, ये प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, प्रतिभूति बाजार को। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की, तो मिश्रित कृषि में होता है एक ही खेत में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना और पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। तो इसका जो सही आंसर होगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती करना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो फाइनली हमारे 36 प्रैक्टिस कंप्लीट होती है और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए जिससे कि 40 क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे आपके लिए लगातार। और जैसे ही 2021 से कंप्लीट होता है हम लोग 2016 के CBT 1 और CBT 2 कंप्लीट करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।